भारत की धरती पर ऐसे कई रहस्यमयी मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जिसकी कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और रहस्य का संगम है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक महान राजा ने देवी को प्रसन्न करने के लिए हर 12 वर्षों में अपनी गर्दन स्वयं काटकर बलि दी, और ऐसा उन्होंने 12 बार किया। लेकिन चमत्कार यह था कि हर बार देवी उसका सिर वापस जोड़ देती थीं। मंदिर की सबसे रहस्यमयी मान्यता यह है कि देवी दिन में गुजरात में विराजती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वे इस मंदिर में आकर स्वयं उपस्थित हो जाती हैं। यह मान्यता मंदिर को और भी अलौकिक बना देती है। इस मंदिर की खास बात इसके 2 दीप स्तंभ भी हैं। अक्सर मंदिरों में एक दिया जलाना प्रतीकात्मक होता है, लेकिन यहाँ के दीप स्तंभों पर एक साथ लगभग 1100 दीपक जलाए जाते हैं। इन दीपों को जलाने के लिए हर बार करीब 60 किलो तेल की आवश्यकता पड़ती है। यह अपने आप में श्रद्धा की एक अलग मिसाल है। यह मंदिर केवल आस्था का स्थान नहीं, बल्कि देवी की दिव्य शक्ति का प्रतीक है, और यही कारण है कि इसे शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, इस प्राचीन मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनका राज आज खुलेगा आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल गुल्लू इतिहास हिस्ट्री पर। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बातें सामने आने वाली हैं उन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और अद्भुत मंदिर की कहानी। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि चमत्कारों और रहस्यों का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं हरसिद्धि माता मंदिर की, जो मध्य प्रदेश के पवित्र नगर उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर देवी शक्ति को समर्पित है और इसे उज्जैन के सबसे प्राचीन एवं पूज्य धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। हरसिद्धि माता का यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि यह उज्जैन की धार्मिक पहचान का भी अहम हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना अत्यंत प्राचीन काल में हुई थी, और इसका उल्लेख अनेक पुराणों तथा धर्मग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण से लेकर देवी भागवत तक कई शास्त्रों में इस स्थान की महिमा का वर्णन विस्तार से किया गया है। कहा जाता है कि माता सती के अंग जहां जहां गिरे थे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई, और हरसिद्धि माता मंदिर भी उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है। इस मंदिर की सबसे विशेष बात है यहाँ की 2 विशाल दीप स्तंभ, जो विशेष पर्वों और खासकर नवरात्रि में सैकड़ों दीपों से प्रकाशित किए जाते हैं। रात में जब यह दीप जलते हैं तो पूरा मंदिर परिसर एक दिव्य तेज से भर जाता है, और भक्तों के मन श्रद्धा और भक्ति से झूम उठते हैं। यहाँ हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्रि और विशेष पर्वों पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। माता को अर्पित की जाने वाली लाल चुनरी, सिंदूर और दीपक इस स्थान की पवित्रता और ऊर्जा को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो आइए इस चमत्कारिक और ऐतिहासिक शक्तिपीठ के इतिहास, महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं को विस्तार से जानते हैं, जहां केवल भक्ति नहीं बल्कि शक्ति का साक्षात अनुभव होता है। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार देवी सती के पिता राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस विराट यज्ञ में उन्होंने समस्त देवी देवताओं और प्रमुख आर्षि मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता सती को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती इस अपमान को सह नहीं सकीं और बिना बुलाए ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। जब उन्होंने वहां अपने पति भगवान शिव के प्रति कटु वचनों और तिरस्कार को सुना तो उनका हृदय क्षोभ और वेदना से भर गया। अपने पति का यह अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी क्षण यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। इस घटना की जानकारी जब शिवजी को हुई तो वे शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठे। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विक्षिप्त भाव से घूमने लगे। उनकी इस स्थिति से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। देवता भयभीत हो उठे और त्रिलोक में हाहाकार मच गया। संपूर्ण संसार को इस संकट से उबारने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि माता सती का कोहनी का भाग उज्जैन की इस पवित्र भूमि पर गिरा था।
तभी से यह स्थान शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हरसिद्धि माता के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहां मां साक्षात कुंडलिनी शक्ति के रूप में विराजमान हैं और युगों से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण में उल्लिखित एक प्राचीन कथा यह बताती है कि देवी को हरसिद्धि नाम कैसे प्राप्त हुआ। इस नाम के पीछे एक दिव्य और रोचक प्रसंग छिपा है जो देवी के अद्भुत पराक्रम और शिव की कृपा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक परंपराओं और पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब दो राक्षस चंड और प्रचंड ने स्वर्ग और धरती पर आतंक मचाने के बाद कैलाश पर्वत पर अधिकार जमाने की योजना बनाई। ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी थे, जिनकी नजर अब स्वयं भगवान शिव के धाम पर थी। जब वे कैलाश पहुंचे, उस समय भगवान शिव और माता पार्वती आपसी हास परिहास और द्यूत क्रीड़ा में लीन थे। चंड प्रचंड ने मौका देखकर महादेव के निवास में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें शिव के सेवक नंदीगण ने द्वार पर ही रोक दिया। यह देखकर दोनों दैत्यों ने क्रोध में आकर नंदीगण पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब यह बात भगवान शिव को ज्ञात हुई तो उन्होंने धर्म की रक्षा हेतु शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने देवी पार्वती से आग्रह किया कि वे चंडी रूप धारण करें और इन अधर्मियों का संहार करें। शिव की आज्ञा मिलते ही देवी ने अपना उग्र रूप धारण किया और विकराल चंडी बनकर चंड और प्रचंड का घोर संग्राम में वध कर दिया। इस विजय से समस्त देवता प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने देवी को वरदान देते हुए कहा, हे देवी, तुमने आज धर्म की रक्षा करते हुए दुष्टों का संहार किया है। इस महान कार्य के लिए तुम सदा सदा के लिए हरसिद्धि नाम से विख्यात रहोगी। तभी से मां चंडी हरसिद्धि के रूप में महाकाल वन वर्तमान उज्जैन में प्रतिष्ठित हुई। यह वही पवित्र स्थान है जहां आज हरसिद्धि माता मंदिर स्थित है और जहां युगों से भक्तजन उनकी आराधना कर मनोकामनाएं पूर्ण करते आ रहे हैं। यह कथा केवल शक्ति की विजय नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब देवी अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर सृष्टि की रक्षा करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र अनुरोध है। इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत, समय और श्रद्धा लगाई है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां हरसिद्धि लिखकर अपने श्रद्धा भाव को प्रकट करें। साथ ही इस पवित्र मंदिर और माता हरसिद्धि की महिमा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो देवी शक्ति में आस्था रखता है। आपके छोटे से सहयोग से यह दिव्य संदेश दूर दूर तक पहुंचेगा। तो चलिए अब बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हरसिद्धि माता मंदिर से जुड़ी वो बातें जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। दोस्तों, उज्जैन के हृदय स्थल में स्थित हरसिद्धि माता मंदिर केवल एक शक्तिपीठ नहीं, बल्कि इतिहास और लोक श्रद्धा का वह अद्भुत संगम है जहां राजा विक्रमादित्य की तपस्या, भक्ति और बलिदान की गाथा आज भी जीवंत है। यह मंदिर जिस स्थल पर स्थित है उसे राजा विक्रमादित्य की तपोभूमि माना जाता है। मान्यता है कि सम्राट ने यहीं बैठकर माता हरसिद्धि की कठोर आराधना की थी और उन्हें अपना इष्ट देवी रूप मानते हुए आजीवन उनकी पूजा की। राजा विक्रमादित्य का जीवन केवल युद्धों और विजय गाथाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक महान शिव भक्त और शक्ति साधक भी थे। मंदिर के पीछे एक कोने में आज भी कुछ कटे हुए सिरों की आकृतियां रखी हुई हैं, जिन पर सिंदूर चढ़ा हुआ है। लोक कथाओं में यह विश्वास गहराई से बसा है कि ये सिर राजा विक्रमादित्य के हैं। लोक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि माता को प्रसन्न करने के लिए राजा विक्रमादित्य ने हर 12 वर्षों में अपने सिर की बलि स्वयं दी। 11 बार जब उन्होंने अपना सिर देवी को अर्पित किया, तब हर बार देवी की कृपा से वह पुनः जीवित हो जाते थे। लेकिन जब 12वीं बार उन्होंने अपना शीश अर्पित किया तो यह वापस नहीं आया और यही उनके राज्यकाल के समापन का प्रतीक माना गया। यह कथा राजा के त्याग, भक्ति और शक्ति के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा को दर्शाती है। हरसिद्धि माता मंदिर के प्रांगण में माता की मूर्ति के ठीक सामने लगभग 51 फीट ऊंचे 2 भव्य दीप स्तंभ स्थित हैं। इन स्तंभों को शिवा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। विशेष बात यह है कि दाहिनी ओर वाला स्तंभ बड़ा है और बाईं ओर का छोटा,
जो ब्रह्मांड में संतुलन और ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि इन स्तंभों की स्थापना स्वयं राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी और ये 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने माने जाते हैं। इनमें से एक दीप स्तंभ पर 501 दिए हैं, जबकि दूसरे पर 500 दिए, यानी कुल 1001 दीपक जलाए जाते हैं। नवरात्रि, महाशिवरात्रि और अन्य पर्वों के अवसर पर जब ये सारे दीप एक साथ प्रज्वलित होते हैं तो मंदिर की आभा अद्भुत और अलौकिक हो जाती है। एक साथ इतने दीपों को जलाने में लगभग 50 से 60 लीटर तेल का उपयोग होता है। नवरात्रि के 9 दिन प्रतिदिन संध्या समय दोनों दीप स्तंभों को प्रज्वलित किया जाता है। कहा जाता है कि यदि दीप जलाते समय मन से कोई सच्ची मनोकामना की जाए तो मां हरसिद्धि उसे अवश्य पूरा करती हैं। हरसिद्धि माता को लोक में मांगल चंडकी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन में मां का यह रूप विशेष रूप से पूजनीय है। श्रद्धालु यह मानते हैं कि मां का यह स्वरूप मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करने वाला, दुष्टों का संहार करने वाला और भक्तों को अभय देने वाला है। राजा विक्रमादित्य और हरसिद्धि माता का यह संबंध केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से जीवित आस्था की परंपरा है। मंदिर की हर ईंट, हर दीपक और हर कोना राजा के समर्पण और माता की शक्ति की साक्षी है। हरसिद्धि माता मंदिर आज भी अपने भक्तों को उसी शक्ति, उसी करुणा और उसी दिव्यता से आशीर्वाद देती हैं जैसे कभी उन्होंने विक्रमादित्य को दिया था। दोस्तों, इतिहास के अनुसार जब देश में मुगल शासन था, उस समय हजारों मंदिरों को तोड़ा गया और देवी देवताओं की मूर्तियां नष्ट की गईं। दुर्भाग्यवश हरसिद्धि माता का यह पवित्र मंदिर भी इस आक्रमण से अछूता नहीं रह सका। लेकिन समय बदला। जब मराठा साम्राज्य ने उज्जैन पर शासन किया, उन्होंने न केवल इस मंदिर को पुनः खड़ा किया, बल्कि इसे नवीन भव्यता और वास्तुशिल्प सौंदर्य से भी सजाया। यही कारण है कि आज इस मंदिर की संरचना में मराठा कला की विशेष झलक स्पष्ट दिखाई देती है। मंदिर का निर्माण मराठा स्थापत्य शैली में हुआ है। जैसे ही भक्त मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, उन्हें सिंह की एक भव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर विशाल नगाड़े रखे गए हैं, जो आरती के समय बजाए जाते हैं, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब जाता है। गर्भगृह में 3 देवी प्रतिमाएं एक विशेष क्रम में स्थित हैं। सबसे ऊपर माता अन्नपूर्णा, बीच में हरसिद्धि माता और नीचे माता सरस्वती। ये प्रतिमाएं किसी शिल्पकार द्वारा गढ़ी नहीं गई हैं, बल्कि ये स्वाभाविक रूप से प्रकट हुई आकृतियां हैं, जिनका श्रृंगार हल्दी और सिंदूर से किया जाता है। इन्हीं के समक्ष श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हुए सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। मंदिर के सभागार में स्थित सिद्ध श्री यंत्र इसकी सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है। यह यंत्र मंदिर की ऊपरी दीवार पर चित्रित है, जिसके चारों ओर 51 देवियों के चित्र और मंत्र अंकित हैं। इसके समीप कृष्ण लीलाओं का भी अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। मान्यता है कि इस यंत्र के दर्शन और मंत्रोच्चार मात्र से ही पुण्य और सिद्धि की प्राप्ति होती है। हरसिद्धि माता मंदिर की वास्तुकला भी अत्यंत प्रभावशाली है। मंदिर में कुल 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। यह द्वार अपनी मनमोहक नक्काशी और कलात्मक डिजाइन के लिए जाना जाता है, जो मराठा कालीन शैली की छाप लिए हुए है। मंदिर के दक्षिण पूर्व कोने में एक अत्यंत सुंदर और प्राचीन बावड़ी जलकुंड स्थित है। इस बावड़ी के भीतर एक विशेष स्तंभ है, जिस पर बना हुआ श्री यंत्र स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार श्री यंत्र का यह स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध है। उज्जैन स्थित हरसिद्धि माता मंदिर के विशाल परिसर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिव मंदिर स्थित है, कारकुटेश्वर महादेव मंदिर, जिसे 84 महादेवों में से एक माना जाता है। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक गरिमा के लिए जाना जाता है, बल्कि इससे जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा और कालसर्प दोष से मुक्ति की मान्यता इसे और भी विशेष बना देती है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब एक महायज्ञ की योजना बनाई जा रही थी, तो यह समाचार सुनते ही पृथ्वी के असंख्य सर्प अत्यंत भयभीत हो गए। उन्हें आशंका हुई कि यज्ञ में उनका बलिदान किया जाएगा। इस भय से सर्पों में हाहाकार मच गया और वे इधर उधर भागने लगे। कुछ सर्प ब्रह्मा जी की उपासना में लीन हो गए
चिड़िया नामक सर्प यमुना नदी की ओर चला गया। नागेंद्र शंकर चरण नामक सर्प मणिपुर में जाकर छिप गया। धृतराष्ट्र नामक नाग प्रज्ञा क्षेत्र में रहने लगा। अन्य कई सर्प कुरुक्षेत्र के सर्पगढ़ में जाकर स्वयं को सुरक्षित मानने लगे। इन सभी की चिंता और डर को देखकर परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें समाधान बताया। उन्होंने कहा कि यदि वे उज्जैन के महाकाल वन में स्थित महामाया हरसिद्धि शक्तिपीठ के पास के विशेष शिवलिंग की श्रद्धा से पूजा करेंगे तो उन्हें अभय निर्भयता की प्राप्ति होगी। सभी सर्पों ने ब्रह्मा जी की बात मानकर उस शिवलिंग के समक्ष गहन तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अभय प्रदान किया। तभी से यह शिवलिंग ईश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। आज भी इस मंदिर में देश भर से श्रद्धालु काल सर्प दोष से मुक्ति पाने हेतु आते हैं। मान्यता है कि इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन और विशेष पूजा अर्चना से न केवल दोष का शमन होता है बल्कि सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यहाँ विधिवत अनुष्ठान कर भक्तजन मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और आत्मिक संतुलन की प्राप्ति करते हैं। मंदिर के प्रांगण में अन्य कई उपमंदिर भी स्थित हैं, जैसे महामाया आदिशक्ति, हनुमान जी, चिंतामणि गणेश जी के मंदिर। यहाँ सदैव अखंड ज्योति जलती रहती है, जो इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। उज्जैन स्थित हरसिद्धि माता शक्तिपीठ न केवल एक श्रद्धा का केंद्र है बल्कि यह स्थान तप, तंत्र और भक्ति का अद्भुत संगम भी माना जाता है। मंदिर की भौगोलिक स्थिति, वास्तुकला और तांत्रिक महत्व इसे विशेष बनाते हैं। इस पवित्र स्थल की विशेषता इसकी दिशा संरचना में भी देखने को मिलती है। मंदिर की पूर्व दिशा में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो स्वयं में एक महान तीर्थ है। वहीं पश्चिम दिशा में पवित्र शिप्रा नदी का प्रसिद्ध रामघाट स्थित है, जहां स्नान और पूजन का विशेष महत्व है। इस स्थान की ऊर्जात्मकता और शक्ति का अनुभव विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान किया जा सकता है, जब गुप्त साधक और तंत्र साधना में लीन योगी यहां एकत्रित होते हैं। यह क्षेत्र गुप्त साधनाओं और तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। यह मंदिर न केवल तांत्रिकों या साधकों के लिए बल्कि सामान्य भक्तों के लिए भी गहन आस्था का केंद्र है। इसकी शक्तिपीठ की मान्यता के कारण वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं का आगमन बना रहता है, विशेष रूप से 12 मार्च जैसे विशेष पर्वों पर, जब भक्तों और तपस्वियों की अपार भीड़ उमड़ती है। दोस्तों, हरसिद्धि माता मंदिर की संध्या, आरती और पूजा विधि भक्तों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। इस मंदिर के दर्शन का विशेष महत्व है, खासकर नवरात्रि के अवसर पर। मंदिर प्रतिदिन प्रातः 5:30 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक दर्शन हेतु खुला रहता है। इस दौरान श्रद्धालु माता को प्रसाद स्वरूप दूध, मिठाई और फल अर्पित करते हैं। विशेष पर्वों और त्योहारों पर पूजन व्यवस्था और भी भव्य होती है। हरसिद्धि माता के इस मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। सुबह 5 बजे मंगल आरती, रात्रि 8:30 पर संध्याकालीन आरती। विशेष बात यह है कि संध्याकालीन आरती को यहाँ अत्यंत महत्व प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि माता हरसिद्धि सुबह के समय गुजरात के गिरनार पर्वत स्थित हर्षद शक्तिपीठ जाती हैं और रात्रि विश्राम के लिए उज्जैन के मंदिर में विराजती हैं। इसी मान्यता के चलते उज्जैन में होने वाली संध्या आरती एक विशेष और अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव मानी जाती है। हरसिद्धि माता की शक्तिपीठ से जुड़ी मान्यताओं को लेकर 2 प्रमुख विचारधाराएं हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार गुजरात के गिरनार पर्वत के पास स्थित हर्षद शक्तिपीठ ही मूल और प्रामाणिक स्थल है। वहीं उज्जैन के इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य स्वयं माता को गुजरात से उज्जैन लेकर आए थे, जिससे इस स्थान को भी शक्तिपीठ की मान्यता प्राप्त हुई। इसलिए दोनों स्थलों पर हरसिद्धि माता की पूजा समान श्रद्धा और सम्मान के साथ की जाती है। दोस्तों, संध्या के समय मंदिर परिसर एक भक्ति रस में डूबा वातावरण बन जाता है। ढोल, नगाड़े, डमरू, घंटियों की अनहद ध्वनि और आरती की लहराती लौ भक्तों के मन मस्तिष्क को छू जाती है। इस दृश्य को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठते हैं और मंदिर का प्रत्येक कोना शिव शक्ति की ऊर्जा से आलोकित हो जाता है। हालांकि मंदिर में हर त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है, परंतु नवरात्रि की बात ही कुछ और है।
9 दिनों तक माता हरसिद्धि के दरबार में विशेष पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। माता की दिव्य प्रतिमा का अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। मंदिर की छत पर लगाई जाने वाली विशेष छाताएं और सजावट अत्यंत दर्शनीय होती हैं। रात के समय मंदिर बंद होने के बाद गर्भगृह में विशेष पर्वों के अवसर पर गुप्त पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु उज्जैन आते हैं, माता के दर्शन करते हैं और सुख समृद्धि, रक्षा और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। हरसिद्धि माता का यह मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जहां भक्ति, तंत्र, श्रद्धा और संस्कृति का संयोग होता है। यहां आने वाला हर भक्त न केवल दर्शन करता है, बल्कि माता की कृपा से जीवन में नई ऊर्जा, शांति और आशा की अनुभूति लेकर लौटता है। तो दोस्तों, यह था उज्जैन में स्थित शक्तिपीठ हरसिद्धि माता मंदिर से जुड़ी अद्भुत जानकारी और रहस्यमयी इतिहास। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया जानने को दिया या पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मां हरसिद्धि की महिमा सब तक पहुंचे। ऐसी ही और भी रोचक, ऐतिहासिक और रहस्य से भरी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल गुल्लू इतिहास हिस्ट्री को। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक और ऐतिहासिक सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां हरसिद्धि।